तमिलनाडु में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बरसेंगे बादल। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। जम्मू कश्मीर में कल कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। और गुजरात के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। कोंकण और गोवा के वेगुर्ला में दर्ज हुआ सबसे अधिक तापमान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और ऐसे में कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या है किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम में अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी आज कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। केरल और आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में कल अलग अलग जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का अंदेशा है। रविवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान है। अगले 2 दिन देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि गुजरात के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा मौसम में अगले 2 दिन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, यानी देश के किन किन हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश हो सकती है और कहां-कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, जबकि झारखंड और ओडिशा में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी आज कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय में भी आज कहीं कहीं पानी बरस सकता है। अगले 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश नहीं होगी। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगह पानी बरस सकता है। साथ ही विदर्भ में आज कुछ जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही पश्चिमी भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही कोंकण और गोवा में भी आज अलग अलग जगह पानी बरस सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश की संभावना है। तेलंगाना में आज तो रायलसीमा में कल कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज कुछ जगह तो कल कई जगहों पर बारिश का अंदेशा है। वहीं तटीय कर्नाटक में आज तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल के कुछ इलाकों में भी 2 दिन बारिश का अनुमान है।
जबकि लक्षद्वीप में आज कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। अंडमान निकोबार में भी 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां-कहां पर तेज हवाएं चलीं। उत्तराखंड में कुछ जगह गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ स्थानों पर पानी बरसा। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं भी चलीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलीं। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं दर्ज की गईं। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलीं। जाना आपने तेज हवाओं का भी हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की स्थिति की। देश के किस हिस्से में सबसे अधिक तापमान रहा और कहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, बताएंगे आपको। और इसके लिए सबसे पहले रुख करते हैं अधिकतम तापमान का। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अलग अलग जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि गांगे, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसी तरह का तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दर्ज किया गया। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। हालांकि इसके विपरीत विदर्भ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इस बीच सबसे अधिक तापमान कोंकण और गोवा के वेगुर्ला में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ऐसा ही न्यूनतम तापमान पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं देखने को मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के कुछ हिस्सों में भी तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। जबकि रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में दर्ज हुआ। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में मौसम की स्थिति कैसी रह सकती है और सीधे तौर पर ये जो मौसम है हमारी फसलों को भी प्रभावित करता है। ऐसे मौसम में आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किन फसलों की बुआई का विकल्प आपके पास है और किन किन फसलों की रोपाई के लिए सही समय है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में धान की रुपाई करें। यही उड़द और मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उड़द और मूंग की कटाई कर सकते हैं। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। वहीं तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई करते रहें। अभी कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रुपाई कर ले। आंध्र प्रदेश में पपीते में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। तेलंगाना में तिल और बाजरे की बुआई कर ले। तिल और बाजरे के खेत में सिंचाई करते रहें। यही सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। सूरजमुखी के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई करें। मूंग और उड़द के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहे। अभी धान के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक छिड़क ले। धान के खेत से खरपतवार निकाल ले। किसान बैंगन के खेत की देखभाल करते रहे। लाल मिर्च और भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करे। साथ ही मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अलग अलग क्षेत्रों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं करेले की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन सी इसकी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं और उसके साथ साथ कैसे अच्छी उपज ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है।
इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने कैसे करेले की सफलतापूर्वक आप खेती कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान क्षेत्र में किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। किसान हैं वो इस वक्त सरसों के खेतों में सिंचाई कर लें। भिंडी में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं लाल मिर्च की बुआई के लिए किसान नर्सरी तैयार कर लें। राजस्थान के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। काबुली चने की कटाई इस समय कर सकते हैं। राजस्थान में खीरे और लौकी की बुआई कर लें। गन्ने की बुआई के लिए भी इस समय उपयुक्त है। राजस्थान के किसान इस समय तैयार किन्नों की तुड़ाई कर सकते हैं। राजस्थान में जौ के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा यहां के किसान टमाटर की रोपाई करते रहें। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम के लिहाज से आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। गुजरात में किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गुजरात में तिल की बुआई किसान इस समय कर सकते हैं। भिंडी के खेत से खरपतवार निकाल लें। गुजरात में मूंग और उड़द भी बोएं। हल्दी की तैयार फसलों की खुदाई करें।
काबुली चने के खेत से घास फूस निकाल लें। गुजरात में गन्ने में जरूरी उर्वरक डाल लें। अरहर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल कर सकते हैं मौसम को हमेशा ध्यान में रखते हुए। अब आइए आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी आज कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। केरल और आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में कल अलग अलग जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का अंदेशा है। रविवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान है। अगले 2 दिन देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि गुजरात के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।